का सबसे महत्वपूर्ण कारण घुटने में घिसारा आ जाना है। और इस वीडियो में आज मैं आपको बताने वाला हूं कि घुटने में घिसारे से कैसा बचा जा सकता है, उसका क्या इलाज किया जा सकता है। इसलिए इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिए। देखिए, यह आपका एक घुटना है। घुटने में ऊपर की हड्डी होती है जिसको जांघ की हड्डी बोलते हैं, नीचे की हड्डी होती है जिसको टांग की हड्डी बोलते हैं, साइड में एक फिबुला नाम की हड्डी होती है, ऊपर की तरफ टखनी होती है जिसको पटेरा बोलते हैं, और यहाँ पे ये क्वाड्रिसेप्स मैकेनिज्म होता है। अगर घुटने के स्ट्रक्चर की बात करें तो बाहर की तरफ एक लिगामेंट होता है, एक अंदर की तरफ लिगामेंट होता है, और दो लिगामेंट मध्य में होते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि घुटने के अंदर का जो हिस्सा है उसमें घिसारा आना शुरू हो गया है, और यह घिसारा जो है घुटने के सेंटर में आता है जिसको हम वेट बियरिंग एरिया भी बोलते हैं। तो अगर घुटने में घिसारा कम उम्र पे आ रहा है तो हम क्या समाधान कर सकते हैं। देखिए, घुटने में घिसारा आने के महत्वपूर्ण कारण, सबसे महत्वपूर्ण कारण है इंजरी या चोट लगना। अगर आपका घुटना मुड़ गया है, घुटना ट्विस्ट हो गया है, घुटने में चोट लग गई है, घुटने का एक्सीडेंट हो गया है, तो घुटने में घिसारा आने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण जो होता है वह मोटापा होता है। अगर आपको ओबेसिटी है, आपका वजन अधिक है, तो भी घुटने में घिसारा आने का चांस ज्यादा है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण जो होता है वो शरीर में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी। अगर आपकी हड्डियां कमजोर हैं, अगर आपकी हड्डियों में ताकत नहीं है, अगर आपकी जो मसल्स हैं वो उस स्ट्रेन को लेने के लिए तैयार नहीं है, अगर आपकी बॉडी जो है कंडीशन नहीं है भारी काम करने के लिए और आप भारी काम कर रहे हो, तो इस तरह का जो घिसारा आने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। अब देखिए, घुटने में घिसारा अमूमन सभी लोगों को आता है, परंतु उम्र अलग अलग होती है। कई लोगों को यह घिसारा बहुत जल्दी आ जाता है, कईयों को मध्य एज में आता है और कईयों को उम्र में आता है। तो यह कम उम्र में अगर आ जाता है तो यह गंभीर समस्या है, क्योंकि जो घुटना बदलने की सर्जरी है वो कम उम्र में नहीं की जा सकती है। तो आज हम जो बात करने वाले हैं मूलतः उस विषय की बात करने वाले हैं जिनकी उम्र कम है परंतु उनको घुटने में दर्द रहने लग गया और घुटने में घिसारा आ रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो आपको सबसे पहले दो जांचें करानी है। एक, घुटने का एक्सरे कराना है, और दूसरा घुटने का एमआरआई कराना है। घुटने का एक्सरे हमको ये एक बेसिक आइडिया देगा कि आपके घुटने में घिसारा है और आपका जोड़ कैसा है, और एमआरआई हमको डिटेल में एक एक चीज के बारे में आइडिया देगा कि अंदर का जो है वो जॉइंट कैसा है, अंदर की कार्टिलेज की सतह कैसी है, और अंदर की गद्दी की क्या स्टेटस है। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो घुटने के अंदर दो गद्दियां होती हैं। एक गद्दी जो अंदर की तरफ जिसको मीडियल मेनिस्कस बोलते हैं, और एक गद्दी जो बाहर की तरफ जिसको लैटरल मेनिस्कस बोलते हैं। घुटने की गद्दी घुटने का लोड लेती है और घुटने में घिसारा होने से बचाती है। तो अगर घुटने की गद्दी में इंजरी होती है, घुटने की गद्दी में डैमेज होती है, तो हमारे घुटने में घिसारा जल्दी आने लग जाता है। इसलिए जो घुटने की गद्दी है उसको बचा के रखना है, उसमें इंजरी होने को हमको रोकना है। अगर इंजरी हो भी जाती है तो उस इंजरी का सही इलाज कराना है, जो मेनिस्कस रिपेयर है। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण चीज समझने की है कि अगर गद्दी में इंजरी हो तो गद्दी को रिपेयर किया जाए, गद्दी को निकाला नहीं जाए, या मेनिसेक्टमी नहीं की जाए, क्योंकि अगर मेनिस्कस को हम रिपेयर करते हैं तो आपके घुटने का जो आयुष है, घुटने की जो लाइफ है वो हम बढ़ा सकते हैं। तो घुटने को घिसारे को बचाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सर्जरी अगर आप सही समय पर करवा सकते हैं तो वो है मेनिस्कस रिपेयर सर्जरी। मतलब अगर दूरबीन के द्वारा गद्दी को हम सही समय पर रिपेयर करते हैं तो घुटने में होने वाले घिसारे से हम बच सकते हैं। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो ये है कि घुटने के जो लिगामेंट होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि आगे का एक लिगामेंट है जिसको एसीएल बोलते हैं, पीछे का एक लिगामेंट है जिसको पीसीएल बोलते हैं, इधर का लिगामेंट है जिसको एमसीएल बोलते हैं, और इधर का लिगामेंट है एलसीएल बोलते हैं। तो टोटल 4 मुख्य लिगामेंट होते हैं घुटने में, और इसमें किसी भी एक लिगामेंट में अगर चोट होती है तो घुटना अस्थिर हो जाता है, घुटने में लचक आ जाती है, घुटना लॉक हो सकता है। इन सभी परिस्थितियों में घुटने में घिसारा बढ़ता है, और अगर ये तकलीफ आपको है, लिगामेंट इंजरी की तकलीफ है, घुटने में लचक है, घुटने में इम्बैलेंस है, गिरने का डर लग रहा है, घुटना लॉक हो रहा है, तो लिगामेंट की सर्जरी आपको सही समय पर करानी चाहिए, जिससे घुटने में होने वाले घिसारे से हम बच सके। तो पहली बात मैंने बताई आपको कि गद्दी जिसको हमेशा रिपेयर कराएं। दूसरा मैंने आपको बताया कि लिगामेंट की इंजरी हो तो लिगामेंट का रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी करें। तीसरी बात जैसे मैंने आपको बताया है कि वजन कम करना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको घुटने में दर्द रहता है तो वेट लॉस का बहुत महत्व है, तो कोशिश करें कि वजन कम करें।
उसके बावजूद भी अगर घुटने में घिसारा आता है और अगर ये घिसारा एक लोकलाइज हिस्से में, जैसे कि आप इस जॉइंट में देखेंगे कि यहाँ पे ये जो हिस्सा है, इतना हिस्सा घुटने का डैमेज हो गया है, सिर्फ इतना हिस्सा घुटने का डैमेज हो गया है। अगर एक छोटा भाग है जिसमें घुटने के अंदर घिसारा है, तो इसको कई तरीकों से हम एड्रेस कर सकते हैं। पहला तरीका आर्थ्रोस्कोपी यानी कि दूरबीन की सर्जरी होती है। दूरबीन की सर्जरी से हम इस खुरदरे पोर्शन को, इस खराब पोर्शन को साफ कर सकते हैं, और अगर एक छोटा लीजन है तो उसमें छोटे छोटे ड्रिल होल कर सकते हैं, जिसको माइक्रो फ्रैक्चर बोलते हैं। तो ये दो छोटी छोटी सर्जरी हम दूरबीन से कर सकते हैं, जिससे अगर घुटने में घिसारा है तो उसको बचा सकते हैं। एक और सर्जरी हम करते हैं, उसमें हम क्या करते हैं कि ऊपर की तरफ से हड्डी का टुकड़ा लेके यहाँ डाल देते हैं। तो नॉन वेट बेरिंग से हम हड्डी का टुकड़ा लेते हैं और वेट बेरिंग एरिया में डाल देते हैं। इसको जो है वो मोज़ेक प्लास्टी या ओट्स की सर्जरी बोलते हैं। इसमें हड्डी का टुकड़ा एक जगह से लेकर दूसरी जगह डाल दिया जाता है, और अगर आपको कम उम्र में घुटने का घिसारा आ गया या घुटने में कार्टिलेज का डिफेक्ट आ गया तो ये एक बहुत सफल सर्जरी होती है। इसको ओट्स प्रोसीजर बोलते हैं। कई बार इस तरह की एक नया प्रोसीजर है जिसको एपीसर्फ प्रोसीजर बोलते हैं। तो इसमें इस तरह का हम जो है वो एक मेटल पार्ट होता है, वो भी जहाँ पे घिसारा हुआ है वहां पे हम डाल सकते हैं। यहाँ पर आप डाल रहे हैं कि यहाँ पे एक जो मेटल का पार्ट लगा हुआ है, यहाँ पर एक मेटल का पार्ट लगा हुआ है, तो ये एक बहुत ही छोटा मेटल का आर्टिफिशियल पार्ट होता है जो आपकी साइज के अनुरूप बना के मंगाया जाता है, और इसको भी हम लगा सकते हैं। इसको यह एक बहुत नई तकनीक है और इसको एपीसर्फ टेक्निक बोलते हैं, या एपीसर्फेस रिप्लेसमेंट की सर्जरी हम बोलते हैं। कई बार हम स्टेम सेल्स का भी प्रयोग करते हैं। तो अगर लीजन बड़ा है, एक बहुत बड़ा हड्डी का टुकड़ा ऐसा है जो खिर गया है और वहां पे आपका कार्टिलेज का लॉस है, तो स्टेम सेल सर्जरी करके भी हम पेशेंट्स को काफी आराम दे सकते हैं। परंतु दुर्भाग्यवश कई बार ऐसा होता है कि गाड़ी बहुत लेट हो जाती है, हम बहुत लेट हो जाते हैं और मरीज हमारे पास बहुत लेट स्टेज पे पहुंचता है, जहाँ पे ऊपर की और नीचे की दोनों की हड्डी में जो है वो डैमेज आने लग जाता है। और उसके बावजूद तब भी अगर आपकी उम्र कम है तो उसमें बेस्ट उपाय जो होते हैं वो दो उपाय हैं। या तो हम जो है हाफ रिप्लेसमेंट सर्जरी, मतलब घुटने को आधा बदलने की सर्जरी करेंगे, या फिर हम घुटने का अलाइनमेंट चेंज करने की सर्जरी, जिसको HTO की सर्जरी बोलते हैं। तो अगर आपको लेट हो गया है तो या तो HTO की सर्जरी हम कर सकते हैं, या फिर हम आधा घुटना बदलने की सर्जरी कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि घुटने में घिसारे से संबंधित कई सारे जो आपके डाउट हैं इस वीडियो के माध्यम से मैं क्लियर कर पाया हूँगा। अगर आपको घुटने में घिसारा है और घुटने में और तकलीफ आ रही है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।